जी दोस्तों, मेरा नाम है रायन। आज मैं आपके लिए लाया हूँ कीमोनो जीहेन। इस एनिमे के लिए आपका होस्ट होऊंगा मैं। जी हाँ दोस्तों, ये पूरा एनिमे मैं ही एक्सप्लेन करने वाला हूँ। चैनल पे मेरे अलावा साइटामा ओपी और माधरा जूनियर भी अपने एनिमे एक्सप्लेन कर रहे हैं। अगर आपको इंटरेस्ट हो तो प्लीज़ उनकी प्लेलिस्ट चेकआउट करिएगा, और आपको कुछ पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, अब चलते हैं वीडियो पे इस धांसू इंट्रो के बाद। जी दोस्तों, तो एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि कुछ बच्चे खेलते फिरते घर जा रहे हैं, और वो लोग एक आदमी की बात कर रहे हैं जो टोक्यो से आ रहा है। यहाँ पे मेन लड़के का नाम है याचान, और ये लोग गेस कर रहे हैं कि जो आदमी टोक्यो से यहाँ क्यों आ रहा है। क्या वो यहाँ पे याचान के लिए आ रहा है, उसके टैलेंट्स के लिए आ रहा है, या उसे वो यहाँ से ले जाने आ रहा है। अब बात करते हुए लोग एक खेत के सामने से निकलते हैं, जहाँ पे बाकी बच्चे आगे भागते हैं। याचान रुक के एक दूसरे लड़के को बोलता है, जिसे डोराटाबो बुलाता है, और उसे कहता है कि वो जो आदमी टोक्यो से आ रहा है उससे नहीं मिल सकता, क्योंकि वो नहीं चाहते कि वो बंदा इसके स्मेल करे। डोराटावो आराम से कहता है कि हाँ, मैं ध्यान रखूंगा। और फिर यहाँ पे हमें एनिमे का टाइटल दिखाया जाता है, कीमोनो जीहेन। जी दोस्तों, तो अब एनिमे कट करता है और हमें एक आदमी को दिखाता है जिसकी गाड़ी का टायर पंचर हो गया है। जैसा आप लोग समझ गए होंगे, इनागामी ही वो आदमी है जो टोक्यो से आ रहा है। इनागामी अपनी कार के बगल में बैठा होता है, तभी पीछे से एक ट्रक आता है। ट्रक से एक औरत निकलती है और वो पूछती है कि क्या तुम टोक्यो से हो। तो इनागामी पूछते हैं कि क्या तुम मेरे क्लाइंट हो। इसके बाद इनागामी उसके ट्रक में बैठता है और दोनों उस औरत की होटल जाते हुए बातचीत करते हैं। वो औरत उसे उन हादसों के बारे में बताती है जो यहाँ हो रहे हैं, कि कैसे उनके खेतों पे से जानवर गायब हो जाते हैं, और कि कैसे उनकी लाशें जगह जगह मिलती हैं। इन पे पहुंचने के बाद इनुगामी-सान इनके ओनर से बात करता है, यातारू से बात करता है, और फिर ओनर से रिक्वेस्ट करता है कि क्या यातारू की जगह डोराटाबो उन पे वेट कर सकता है। ओनर इनुगामी-सान की बात मान जाती हैं, और अगली सुबह डोराटाबो इन्हें उनका ब्रेकफास्ट लाता है। ब्रेकफास्ट करते हुए इनुगामी-सान डोराटाबो से पूछते हैं कि क्या वो इन हादसों के बारे में कुछ जानता है कि नहीं। डोराटाबो उन्हें बताता है कि ये हादसे हमेशा एक न्यू मून के बाद होते हैं, और कि अभी तक 6 चिकन्स मर चुके हैं, और कि कैसे उनकी लाशों को ठिकाने लगाने का काम डोराटाबो का था, और कि कैसे ये हादसे हमेशा न्यू मून के बाद होते हैं। ये सुन के इनुगा-सान डोराटाबो को कहते हैं कि इतना जान के मेरा काम बड़ा आसान हो गया है, और कि अगला न्यू मून 5 दिन में है। अगले 5 दिन इनुगामी-सान डोराटाबो के साथ बिताते हैं, उसकी हेल्प करते हुए। न्यू मून के दिन इनुगामी-सान और डोराटाबो एक साथ खेतों में काम कर रहे होते हैं, और इनुगामी-सान डोराटाबो से पूछता है कि उसने अपने गले में क्या पहना हुआ है। डोराटाबो इनुगामी-सान को बताता है कि कैसे उसके पैदा होने पे उसके माँ बाप उसे छोड़ के चले गए थे, और कि ये आखिरी चीज़ है जो उसके पास बची है उसके माँ बाप की। उस स्टोन को और पास से देखने पे इनुगामी-सान कहते हैं कि ये एक लाइफ स्टोन है, जो एक खास तरीके का स्टोन है जो स्पेशल सर्कमस्टांसेस के अंडर बनता है। उस रात जब डोराटाबो इनुगामी-सान का वेट कर रहा होता है, तब पीछे से यातारो आता है। यातारो और डोराटाबो की एक छोटी लड़ाई हो जाती है, जिसमें यातारो डोराटाबो का वो स्टोन उसके गले से हटा देता है। उसके बाद डोराटाबो उसे एक तेज मुक्का मारता है, जिससे यातारो उड़ते हुए जाता है। इसके बाद डोराटाबो एक मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म होने लगता है, और यातारो डर के भाग जाता है। इसके बाद डोराटाबो वो स्टोन वापस अपने हाथ में ले लेता है, जिससे वो वापस नॉर्मल बन जाता है। फिर इनुगामी-सान डोराटाबो को ढूंढते हुए आते हैं, और डोराटाबो को बताते हैं कि कैसे इंसानों के साथ साथ दुनिया की छाया में मॉन्स्टर्स भी पले बड़े थे, जिन्हें केमोनो कहते हैं, और कि डोराटाबो भी एक केमोनो है। वो एक ब्लडलेस डीमन है जो आधा इंसान और आधा गूल है। इनुगामी-सान डोराटाबो को बताते हैं कि वो भी एक केमोनो है, जिन्हें एक बाकेदानुकी कहते हैं। फिर डोराटाबो ने बताता है कि यातारो अभी बाहर घूम रहा है और उसे इन हादसों के बारे में पता नहीं है। फिर हमें दिखाया जाता है कि यात्रो अभी डर में भाग रहा था, और कि वो एक खाली बिल्डिंग पर पहुंचता है। दरवाज़ा खोलने की ट्राई करने पर 2 केमोनो उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन तभी इनुगामी-सान और डोराटाबो वहाँ पहुँच जाते हैं और यातारो को बचा लेते हैं। इन 2 केमोनो को मारने के बाद एक और भी बड़ा केमोनो इनके सामने आता है। इनुगामी-सान इस केमोनो की गर्दन पर 4 गोलियां चलाते हैं, पर उसकी गर्दन काट नहीं पाते। तभी डोराटाबो उनके सामने आता है, भागता है केमोनो की तरफ, और उसके मुंह में अपना हाथ डाल के उसका सर उखाड़ लेता है। वापस जाते हुए इनुगामी-सान डोराटाबो को बताते हैं कि कैसे इनुगामी-सान को एक्चुअली डोराटाबो को मारने के लिए हायर करा गया था, और कि इनकी ओनर डोराटाबो के बारे में सब जानती है कि कैसे वो एक केमोनो है। फिर इनुगामी-सान काबाने से पूछते हैं कि क्या वो अपने पेरेंट्स को वापस देखना चाहेगा। काबाने मना करता है, और उस पॉइंट पे इनुगामी-सान काबाने को मार डालते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि इनुगामी-सान अभी वापस इन पहुंचे हैं, एक बेहोश यातारो और काबाने की लाश के साथ। फिर इनुगामी-सान ऑफर करते हैं काबाने की लाश को ठिकाने लगाने के लिए। फिर हमें दिखाया जाता है कि काबाने असलियत में जिंदा है, और इनुगामी-सान उससे बताते हैं कि कैसे एक गूल को इतनी आसानी से मारा नहीं जा सकता, और कि कैसे केमोनो इंसानों से ज़्यादा जल्दी हील करते हैं। तो काबाने इनुगामी-सान से पूछता है कि मैं मरा क्यों नहीं। तो इनुगामी-सान कहते हैं कि तुम मर चुके हो, या कम से कम डोराटाबो मर चुका है।
इनुगामी-सान कावाने को अपने ऑफिस ले जाते हैं और बोलते हैं उसे 2 मिनट वहाँ वेट करने के लिए। वेट करते हुए 2 और बच्चे कमरे में एंटर करते हैं और कावाने से पूछते हैं, तुम कौन हो? और यहाँ पे फर्स्ट एपिसोड ख़त्म हो जाता है। जी दोस्तों, अब आ जाते हैं एपिसोड 2 पे। एपिसोड 2 एपिसोड 1 की इमीडिएटली बाद स्टार्ट होता है, जहाँ पे हमने देखा था कि 2 बच्चे कमरा एंटर कर रहे हैं जहाँ पे कावाने वेट कर रहा था। जी दोस्तों, तो एपिसोड 2 में इनुगामी-सान हमें इंट्रोड्यूस करता है इन 2 बच्चों से। एक का नाम है शिकी और दूसरे का नाम है अकीरा। आगे बढ़ते हुए इनुगामी-सान कावाने को भी एक जॉब ऑफर करते हैं। कावाने भी इनुगामी-सान, शिकी और अकीरा की तरह एक केमोनोइस्ट बन सकता है। जैसे कि इनुगामी-सान एक्सप्लेन करते हैं, एक केमोनोइस्ट का काम होता है उस शहर के केमोनो को चेक में रखना और तो और जो केमोनो ऊट-पटांग चीज़ कर रहे हैं उन्हें रोकना। फिर शिकी और अकीरा अपने आप को प्रॉपर्ली इंट्रोड्यूस करते हैं और फिर दोनों सोने के लिए चले जाते हैं। उसी रात काफ़ी देर बाद जब कावाने बाथरूम जा रहा होता है, तब शिकी अपनी सिल्क यूज़ करके उसका पैर अड़ा देता है और उसे जांच पड़ताल करता है। शिकी के सवाल पूछने के बाद कावाने अपना पैर उसकी सिल्क पे से उखाड़ लेता है और फिर बस अपना चलने लगता है आराम से। यहाँ पे हमें सबसे पहले बार देखने को मिलती है एक केमोनो की पूरी हीलिंग पावर। अब अगले दिन कावाने, इनुगामी, शिकी और अकीरा एक केस पे जाते हैं। सीन पे पहुंच के एक पुलिस वाला इन सबको रोकने की ट्राई करता है, लेकिन इनुगामी-सान कहते हैं कि ये सुपरिटेंडेंट इनारी की रिक्वेस्ट पे यहाँ पे आए हैं, जो एक कैरेक्टर है जिसे अभी अगले एपिसोड में इंट्रोड्यूस करा जाएगा। घर एंटर करते ही 3 और पुलिस वाले पूछते हैं कि क्या आप इनुगामी-सान हैं, और वो उन्हें बताते हैं कि इस कमरे के अंदर एक माँ और बच्चा फंसा हुआ है और उनके साथ साथ ही एक रेस्क्यू टीम का मेंबर फंसा हुआ है जो उनकी हेल्प करने के लिए गया था। उसी के साथ वो कहते हैं कि इस दरवाजे के आगे जो कुछ भी है हमारे कंट्रोल के बाहर है, और वो उन्हें बोलते हैं कि बेस्ट होगा अगर वो अपने आप से देख ले, पर जो वो देखेंगे वो बहुत शॉकिंग होगा। और वो ये भी कहते हैं कि आप पूरा दरवाज़ा नहीं खोल सकते, सिर्फ जो टेप लगी है उसे हटा के देख लीजिए अंदर। देखने के बाद वो पूछते हैं कि ये कितनी देर से चल रहा है, तो पुलिस वाले उन्हें बताते हैं कि 20 नहीं 30 मिनट हो चुके हैं। फिर वो बाकी तीनों से पूछते हैं कि क्या उन्हें अंदर देखना है कि नहीं, तो पुलिस वाला कहता है कि ये ऐसी चीज़ नहीं है जो आप बच्चों को दिखाते हो। इन तीनों के अंदर देखने पे हमें दिखाया जाता है कि अंदर 3 लोग बेहोश पड़े हैं और उनके ऊपर हज़ारों या लाखों कीड़े चढ़े हुए हैं। इस सीन को देखते ही अकीरा की फटिया हाथ में आ जाती है और वो डर के पीछे हो जाता है। फिर इनुगामी-सान एक्सप्लेन करते हैं कि इन्हें सान शिचू कहते हैं और कि उस कमरे के अंदर एक ऐसी चीज़ है जो उन्हें खाना बड़ा पसंद है, जिसकी वजह से वो वहाँ भरे पड़े हैं। तो अगर हम उस चीज़ को हटा दें तो ये सारे भी गायब हो जाएंगे। लेकिन वो श्योर नहीं है कि वो अंदर जो लोग हैं उनकी जान बचा सकते हैं। एक पुलिस वाला इनुगामी-सान को कहता है कि उसने देखा था उस दूसरे पुलिस वाले को अंदर जाते हुए, और कि कैसे वो कीड़े उस पर चढ़ गए थे और कि कैसे वो कुछ कर नहीं पाया था, और कि उसे पता नहीं कि ये कीड़े कब कमरे से बाहर आके फैल सकते हैं। तो इसीलिए बेस्ट चीज़ अभी के लिए होगी कि इस पूरे घर पे आग लगा दी जाए, इससे पहले कि वो कीड़े और भी जगह फैल जाएं। पुलिस वालों के जानने के बाद शिकी अपना वेब फैलाना शुरू करता है और उसमें वो बहुत से कीड़े पकड़ भी लेता है, लेकिन फिर कीड़े उसका वेब खाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से वो टूट जाता है और उनका प्लान फेल हो जाता है। फिर कावाने कहता है कि वो अंदर जा सकता है, और कावाने के अंदर घुसते ही वो कीड़े उस पर चढ़ जाते हैं। लेकिन कावाने कोई ऐसा वैसा केमोनो नहीं है। कावाने आधा इंसान आधा गूल है, जिसकी वजह से उसके शरीर में खून है ही नहीं। इसकी वजह से कीड़ों का जो जहर है वो उस पर काम नहीं करता। कावाने आराम से कमरे के बीच तक पहुंच जाता है और वहाँ पे इन कीड़ों के गुच्छे में से वो एक चीज़ निकालता है, और जैसे वो इस चीज़ को उठाता है सारे कीड़े गायब हो जाते हैं। और हमें बाद में देखने को मिलता है कि जो चीज़ कावाने ने उठाई थी वो जूतों का एक पैर था। इसी के साथ केस सॉल्व हो जाता है और वो लोग वापस घर जा रहे होते हैं। घर जाने से पहले इनुगामी-सान कावाने से एक तीसरी बार पूछते हैं कि क्या वो अपने पेरेंट्स को देखना चाहेगा। इस बार कावाने हाँ कहता है और इनुगामी-सान कहते हैं कि वो अपनी फीस कावाने की सैलरी से लेंगे। घर पहुंचने के बाद कावाने और शिकी एक साथ बैठ के बात कर रहे होते हैं। कावाने उसे बताता है कि उसे अभी तक जो कुछ भी हुआ है उन सब के बारे में कैसा महसूस होता है और कि इनुगामी-सान उसके लिए कितने इंपॉर्टेंट है। फिर दोनों सोने के लिए चले जाते हैं और हमें दिखाया जाता है कि इनुगामी-सान किसी एक औरत के साथ फोन पे बात कर रहे होते हैं। इसी के साथ साथ सेकंड एपिसोड खत्म हो जाता है। जी दोस्तों, तो एपिसोड 3 के स्टार्टिंग में इनुगामी-सान शिकी को बोल रहे होते हैं कि कावाने को इनोरी-सान के पास ले जाएं। इनुगामी-सान कावाने को बताते हैं कि इनारी-सान एक कित्सुने केमोनो है जो पुलिस में पावर होल्ड करती हैं। फिर शिकी और अकीरा कावाने को 2-3 चीज़ें बोलते हैं। फिर अलग से इनुगामी-सान कावाने को एक लकी चार्म देते हैं। फिर हमें कट करके दिखाया जाता है कि पुलिस स्टेशन के बाहर लोग लाइन लगाकर इनारी-सान को सल्यूट कर रहे हैं और उनका स्वागत कर रहे हैं। इंट्रो के बाद हमें दिखाया जाता है कि तीनों पुलिस स्टेशन जा रहे हैं और कि कावाने बड़ा सरप्राइज्ड है देख के कि ये शहर कितना बड़ा है। इनके पुलिस स्टेशन पहुंचने पर हमें दिखाया जाता है कि कोई इन्हें ऊपर के फ्लोर से देख रहा है। बिल्डिंग एंटर करने के बाद वो लोग रिसेप्शन से आगे नहीं जा पा रहे होते, तभी एक लड़की जिसे रिसेप्शनिस्ट कौन बुलाता है आके कहती है कि इनारी-सामा कावाने का वेट कर रही है और कि वो सिर्फ कावाने से मिलना चाहती है, बाकी दो से नहीं। लिफ्ट से कुछ फ्लोर्स ऊपर जाने के बाद कौन कावाने को एक कमरे में लात मार के घुसाती है जहाँ पे इनारी-सान उसका वेट कर रहे होती है। कावाने से थोड़ी देर बात करने के बाद इनारी-सान कावाने का लाइफ स्टोन देखने के लिए मांगती है।
और कावाने से पूछती है कि क्या वो जानता है कि ये है क्या। फिर इनारी-सान बताती है कि ये लाइफ स्टोन एक केमोनो की थर्स्ट को रोकता है और कि कैसे केमोनो एक हद तक इंसानों पे डिपेंडेंट होते हैं जिंदा रहने के लिए, लेकिन एक लाइफ स्टोन की मदद से एक केमोनो को इंसानों की जरूरत नहीं होती। ये कहने के बाद कॉन कावाने का सर काट देती है। फिर इनारी-सान बोलती है सर को कलेक्ट करने के लिए और बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए। कमरे से निकलते हुए इनारी-सान कहती है कि अब इस लाइफ स्टोन के साथ उन्हें इंसानों के साथ रहने की ज़रूरत नहीं है और कावाने जिन लोगों के साथ आया था उन्हें संभालने को। तभी कट करके हमें दिखाया जाता है कि शिकी और अकीरा लॉबी में अब भी कावाने का वेट कर रहे थे। तभी कावाने आता है और शिकी और अकीरा से बात करते हुए शिकी इनारी-सान को एक बढ़िया बुलाता है। ये सुनने पर कावाने गुस्सा आता है और उसका चेहरा एक फॉक्स का बन जाता है। फिर हमें पता चलता है कि ये असलियत में कौन थी जिसने अपने एबिलिटीज यूज करके अपने आप को कावाने जैसा दिखा रही थी। फिर कॉन कहती है कि वो अब इन्हें मार डालेगी। ये कहने के बाद ही कॉन उन पर फायरबॉल्स फेंकना शुरू कर देती है अपनी पूंछ से, जिसकी वजह से बिल्डिंग पर आग लग जाती है। शिकी अपनी सिल्क यूज करके अपने और आकिरा के आसपास एक बैरियर बना लेता है फर्नीचर की मदद से जो लॉबी में रखा हुआ था। फिर वही सेम सिल्क यूज करके शिकी कॉन के हाथ से वो ब्रीफकेस छुड़ा लेता है। वो ब्रीफकेस खोलने पे उन दोनों को पता चलता है कि इसके अंदर कावाने का सर था। ब्रीफकेस खोने पर कॉन को बहुत गुस्सा आता है और वो अब पूरी जान से उनके पीछे पड़ जाती है, लेकिन वो उन्हें ढूंढ नहीं पाती। तो कावाने शिकी को कहता है कि उसका सर कॉन की तरफ पूरी जान लगा के फेंकने के लिए और कि वो उसे हरा सकता है। शिकी कावाने की बात मान के उसका सर कॉन की तरफ दम लगा के फेंकता है। के सर उड़ते हुए जाता है और कावाने कॉन के कंधे को काट लेता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। कावाने का सर फिर वापस उठाने के बाद कावाने शिकी को कहता है कि उसे थोड़ी जगह देने के लिए, जिसके बाद कावाने अपनी पूरा शरीर वापस उगा लेता है। स्टेशन से बाहर निकलने के बाद वो देखते हैं कि इनुगामी-सान उनका वेट कर रहे होते हैं और इनुगामी-सान कहते हैं कि चीज़ें वैसी गई जैसे वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। फिर वो कावाने से पूछते हैं कि जो गुड लक चार्म उन्होंने कावाने को दिया था वो कहाँ है। कावाने बताता है कि इनारी-सान ने उससे वो चार्म ले लिया। फिर कट करके हमें दिखाया जाता है कि इनारी-सान एक टैक्स में बैठी हुई है और कि वो लाइफ स्टोन के हाथ में है, लेकिन जल्दी ही वो लाइफ स्टोन एक लकी चार्म बन जाता है और तभी उन्हें इनुगामी-सान का फोन आता है। इनुगामी-सान कहते हैं कि उनके लोग मुश्किल से जान बचा के निकले अपनी, और तो और वो लाइफ स्टोन कावाने का है और कि अगली बार वो इनुगामी-सान के साथ डील कर रहे होंगे। इसी के साथ वो लोग घर जाने लगते हैं और कावाने के लिए एक वेलकम पार्टी प्लान करते हैं। पार्टी के बाद वो लोग अब बातचीत करते हुए घर आ रहे होते हैं। तभी उनके पीछे से कॉन आती है और उन पर हमला करने वाली होती है, लेकिन तभी वो अपनी भूख और चोटों की वजह से बेहोश हो जाती है। इसके बाद वो कॉन को अंदर ले जाते हैं और उसे थोड़ा पिज्जा देते हैं खाने के लिए और फिर उससे 2 मिनट बात करते हैं। तभी कोई आदमी शॉप एंटर करता है और वहीं पे एपिसोड 3 खत्म हो जाता है। जी दोस्तों, एपिसोड 4 एपिसोड 3 की इमीडिएटली बात स्टार्ट होता है, जिसके एंड में हमने देखा था कि एक आदमी इनुगामी-सान की शॉप एंटर कर रहा है। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें पता चलता है कि इनुगामी-सान स्टार्टिंग में एक पार्टनर के साथ काम करते थे और कि अब वो पार्टनर और इनुगामी-सान एक साथ काम नहीं करते और कि ये बार उनके पार्टनर बनाया था क्योंकि ये उनका इंटरेस्ट था। तो ये एपिसोड एक आदमी के बारे में है जिसे एक औरत से प्यार हो गया है, लेकिन वो आदमी उस औरत का ना ही नाम जानता है ना इसके बारे में और कुछ जानता है, लेकिन वो इतना जानता है कि उससे बहुत प्यार करता है और उसके बारे में पता लगाने के लिए वो यहाँ आया है। इस आदमी की बात सुन के कावाने इनुगामी-सान से पूछता है कि क्या वो प्यार के बारे में जान सकता है अगर वो इस आदमी की हेल्प करे तो, क्योंकि वो प्यार को समझ के अपने माँ बाप को भी और अच्छे से समझना चाहता है। कावाने की बात सुन के इनुगामी-सान कावाने के साथ एग्री करते हैं और इस केस को कावाने के हाथों में छोड़ देते हैं और वो शिकी और आकिरा को कावाने की मदद करने के लिए बोलते हैं। साथ ही साथ वो कॉन को कहते हैं कि अगर वो इस केस में उनकी हेल्प करेगी तो वो उसे कावाने का सर इनाम के तौर पे दे देंगे। फिर कावाने उस आदमी को कहता है कि वो उसकी पूरी मदद करेगा। ये कहने के बाद ही वो आदमी कावाने और बाकी सबको बताता है कि उन्हें कहाँ मिलना है कल। ये कहने के बाद ही वो आदमी अपनी सीट से उठ के एक चूहे पे झपट पड़ता है। ये देखने पे इनुगामी-सान कहते हैं कि ये फीलाइन पोजीशन है जो एक केमोनो करता है जिसका नाम है नेकोमाटा। इसमें ये एक बहुत खूबसूरत आदमी या औरत बन के लोगों को पटा लेता है। जहाँ पे केमोनो काम करती हैं वहाँ पहुँचने के बाद वो लोग इंतजार करते हैं उसके बाहर आने का। एक बार उन्हें वो केमोनो दिख जाती है तो फिर वो लोग उसका एक गली में पीछा करते हैं और वहाँ पे उस केमोनो से 2 मिनट बात करने के बाद वो आदमी अपना दिल खोल के उसे सब बता देता है कि वो उसके बारे में कैसा महसूस करता है। इसके बाद शिकी, कॉन और कावाने घर चले जाते हैं और एपिसोड में थोड़ी ही देर बाद हमें दिखाया जाता है कि वो आदमी और वो केमोनो अब एक साथ खुशी खुशी रह रहे हैं। अब इस एपिसोड के दूसरे हाफ में कावाने को एक और केस मिलता है जिस पे वो अकीरा के साथ काम करता है। एक अंडरग्राउंड रिवर के पास कुछ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की मौत हो गई थी और उन लोगों को इस चीज़ की वजह पता लगानी है। उस जगह पे पहुंच के हमें दिखाया जाता है कि इनुगामी-सान कावाने को बता रहे थे कि जो लोग गायब हुए थे उनकी सिर्फ हड्डियाँ पाई गई थी। ये सुरंग एंटर करने के बाद कावाने अकीरा को कहता है कि जो केमोनो यहाँ पे पहले से रह रहे थे पहले उन्हें ढूंढते हैं जिनकी इनुगामी-सान बात कर रहे थे। थोड़ा आगे चलने के बाद अकीरा कावाने को बताता है कि कैसे अकीरा को कावाने को देख के अपने भाई की याद आती और कि कैसे अपने गांव से भागते हुए अकीरा अपने भाई से अलग हो गया था।
इसके बाद एक फ्रॉग कैमनो उन पर हमला करता है। उसे मारने के बाद वो देखते हैं कि वहाँ पे एक तानुकी है। उस तानुकी से पूछने पे उन्हें पता चलता है कि इसे इनुगामी-सान ने भेजा होता है, एक लेटर और एक खून भरी हुई बॉटल के साथ। लेटर में लिखा हुआ होता है कि जो कैमनो लोगों को यहाँ पे मार रहे हैं उनका बर्ताव जानवर जैसा हो गया है, इसलिए उन सबको मारना पड़ेगा वरना बाहर के लोगों पे भी हमला करना शुरू कर देंगे। इसके बाद आकिरा सोचता है कि कैसे उसे लड़ने से डर लगता है और कि कैसे वो लड़ाई में किसी काम का नहीं, लेकिन वो अपना मन बना के लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद वो लोग उस बॉटल को नदी में खाली कर देते हैं, जिसके बाद बहुत सारे कैमोनो उन पर हमला करना शुरू कर देते हैं। जल्दी ही वो सारे कैमोनो कमाने पे चढ़ जाते हैं और वो उन सबको रोक नहीं पाता। इस पॉइंट पे आकिरा को डर से अपने भाई की याद आती है और कि कैसे वो भी कावानी की हेल्प करना चाहता है। तभी उसकी पावर्स अपने आप से एक्टिवेट हो जाती है और वो सारे कैमोनो को एक ही बार में जमा देता है। इसके बाद हम उस तानुकी के साथ सुरंग के और अंदर जाते हैं, जहाँ पे हमें एक दूसरा कैमोनो मिलता है जो इसे कहता है कि जिन कैमोनो ने लोगों पे हमला करा लेकिन फिर उन्होंने अपना दिमाग खो दिया और वो लोगों को खाने लग गए। लोगों के साथ साथ वो अपने बच्चों को और अपने अंडों को भी खा रहे थे, इसलिए उन्हें मारना जरूरी हो गया था। फिर वो तानुकी कहता है कि वो वापस आएगा, लेकिन इस बार उनकी लाशों को गाड़ने के लिए, और उसके कहने पर हमें पता चलता है कि वो तानुकी इनुगामी-सान ही थे। और इसी के साथ साथ एपिसोड 4 खत्म हो जाता है।